रियल एनालिसिस को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं क्लोजर ऑफ ए सेट एंड क्लोज सेट। क्या है क्लोज सेट, क्या है क्लोजर ऑफ ए सेट? इसको पढ़ने के लिए आपको पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। जो पिछले क्लास में बताया गया था कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और एक बताया गया था डिराइव्ड सेट। मान लें कि एक डिराइव्ड सेट एस लेते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे लिखिए चाहे एस का डैश लिखिए। इसका मीनिंग था कि एक एक्स है आर्बिट्री पॉइंट, जब सच डायरेक्ट एक्स क्या है, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ये हम लोग पढ़े थे डिराइव्ड सेट के बारे में। अगर ये क्लियर आपको पहले वाला नहीं है अभी तो आप पिछले क्लास को देखिए, इसको जहां लिखा हुआ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस, उसमें बताया गया था डिराइव्ड सेट के बारे में। और उसी से रिलेटेड आज टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट। अगर ये जान रहे हैं तो क्लोजर सेट आसानी से पढ़ सकते हैं लोग। तो क्या है क्लोजर ऑफ ए सेट, इसको पढ़ने के लिए हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 14। इसमें जो है क्लोजर ऑफ ए सेट किसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, देख लीजिए। कहता है कि क्लोजर ऑफ ए सेट, एक सेट मान लिया एस है, वह क्लोजर कहलाएगा कब, जब अपने प्रत्येक पॉइंट का लिमिट पॉइंट जो उसका है ना, उसी के साथ क्लोज हो जाएगा, उसी को बोलेंगे क्लोजर पॉइंट ऑफ ए सेट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरी भाषा में अपने पास में ले लेता है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल adjoint point set of all adjoint point किसका of S is called closure of S and denoted by इसको एस से हम लोग इस तरह भी साध सकते हैं, तो इस तरह देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हमको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस पर बार देंगे तो भी क्या होगा, क्लोजर हो जाएगा। दोनों में से कोई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच दैट कंडीशन जो था क्लोजर, यानी कि अगर क्लोजर निकाल रहे हैं आप, यानी क्या बोला गया था, एडेंट पॉइंट का मतलब हो गया कि जैसे सेट ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट ऑफ प्लेस, अपने पास में जितना जो पॉइंट होगा उसका, यानी कि जितना जो बनेगा उसका नेबरहुड पॉइंट, यानी कि लिमिट पॉइंट जितना बनेगा उसके साथ क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। एस यूनियन ऑफ कितना, डिराइव्ड सेट ऑफ एस। तो डिराइव्ड सेट ऑफ एस जो पूरा हुआ वही होगा एडेंट पॉइंट ऑफ प्लेस पूरा का पूरा एस के साथ मिलाने के बाद। ऐसे बोलते हैं कि सेट एस इज क्लोजर ऑफ सेट ए एस, क्या है, एस इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट ए इफ यूनियन ऑफ एस एंड डिराइव्ड सेट ऑफ एस क्या हुआ, कॉल्ड क्लोजर सेट ऑफ एस। यूनियन ऑफ किसका, सेट एस एंड डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज क्या हुआ, क्लोजर ऑफ सेट एस। इस तरह सिस्टम वही हो गया, एडेंट पॉइंट में पूरा का पूरा अपने पति करता है। कुछ एग्जांपल समझेंगे पहले, इसके पहले समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हम लोग, डिराइव्ड सेट ऑफ एस बराबर एस यूनियन एस का डैश, इस तरह से भी लिख सकते हम लोग, डैश देख के भी डैश। इसको समझने के लिए विशेष हमको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, क्लोज सेट। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट टाइप का बनता है, एक ही साथ है। इसी एग्जांपल जब भी देंगे दोनों को मिला कर देंगे एक साथ। क्लोज्ड
सेट कहते हैं कि तो क्लोज सेट कहता है कि जितने ए सेट है उसका ऑल लिमिट पॉइंट जो कंटेन करेगा किसको, एस को ही, उसी को बोलेंगे हम लोग क्लोज सेट। यानी कि ए सेट इज said to be closed कब, if each of its क्या थी, लिमिट पॉइंट क्या हुआ, इज मेंबर ऑफ किसका, जो भी मानेंगे वही सेट, मेंबर ऑफ माई सेट एस मान तो सेट एस का, तो नहीं माना तो क्या हुआ, इज मेंबर ऑफ क्या, ऑफ द सेट, ऑफ द गिवन सेट, जो सेट होगा उसी को। यानी कहता है कि डिफाइन कैसे करेंगे इसको, हम इसको डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं कि दस ए सेट एस इज क्लोज्ड है कब, इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉलो करे। पहला क्या, सबसे अच्छा कंडीशन क्या है कि डिराइव्ड सेट ऑफ एस जो है क्या हुआ, कंटेन करेगा किसको, एस को। या अभी पढ़े थे क्लोजर के बारे में, क्लोजर ऑफ एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस को। यानी कि एस सेट एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डिराइव्ड सेट ऑफ एस कंटेन क्या करेगा, एस, या ए सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ एस क्या करेगा, इक्वल टू एस। ये दोनों में से कोई कंडीशन को फॉलो करता है उसी को बोलेंगे हम लोग क्लोज सेट। अब चलते हैं, यहां पर भी क्लोजर का यूज हुआ है, इसलिए पहले क्या पढ़ा है, हम क्लोजर पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, क्लोज पढ़ा है। अब दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिस एग्जाम्पल लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसके बाद थ्योरम करेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि द नल सेट फाइव, क्या यह क्लोज सेट है, या क्लोजर इसका निकालता है, क्लोजर तो किसी को निकाल सकते हैं हम लोग, निकालेंगे अभी प्रत्येक का। तो इसे मान लेते हैं कि लेट एक सेट एस लिए तो क्या है, फाइव है, देन तब क्या निकालेंगे, डिराइव सेट ऑफ एस बराबर कितना, डिराइव ऑफ कितना, फाइव। तो लिमिट पॉइंट पे पढ़े होंगे आप डिराइव में कि डिराइव सेट ऑफ फाइव कितना होता है, फाइव होता है। यानी एस का टू फाइव है, डिराइव सेट एस का कितना, फाइव है। यानी कितना हो गया कि डिराइव सेट ऑफ एस जो है कंटेन कर रहा है किसका, एस को, इसीलिए फाइव इज क्या हो जाएगा, ओपन क्लोज सेट। नल सेट क्या है, क्लोज सेट है। अब इसी को इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। हम एक साथ एग्जांपल दे रहे हैं कि यदि मान लिया कि फाइव है, हम इसको क्लोजर निकाल रहे हैं, एस का मान इतना, तो क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू कितना हुआ, एस यूनियन डिराइव सेट ऑफ एस, है ना, डिराइव सेट ऑफ एस, डिराइव सेट एस कितना हो गया, एस यूनियन, अगर डिराइव सेट एस मिलेगा जाता कितना था, फाइव था, फाइव लिए। अब एस यूनियन फाइव क्या हुआ, एस ही होगा, है ना। ये क्या बन गया, डिराइव सेट ऑफ एस का मान कितना हो गया, एस के ही बराबर हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एस क्या है, क्लोज है। यहाँ एस क्लोज है तो एस बराबर कितना लिए थे, फाइव लिए थे, यानी फाइव क्या हो गया, क्लोज। अगर बोलेगा कि क्लोजर क्या हुआ, तो क्लोजर कितना, एस ही होगा। निकालने का तरीका था आपका नल सेट लिए। इसी तरह से
कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, चाहे थ्योरी को क्लियर करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नेचुरल कहते हैं ना, द सेट ऑफ इसके लिए नेचुरल नंबर ए, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मान लेते हैं कि लेट सेट एस है, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसका हम लोग डिराइव निकालेंगे, कितना डिराइव सेट ऑफ एन पढ़े होंगे आप, मुझे बता थे कि नेचुरल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा, एक तरह से क्या होता है इसका, तो देखे होंगे कि नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। जब लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो उसका डिराइव कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन उठता है कि एस इक्वल टू एन है, तो क्या 5 काउंटेंट करेगा या नहीं? हाँ कर सकता है। 5 जो है काउंटेंट करेगा नेचुरल नंबर से, एक सेट है नेचुरल नंबर का। अब 5 क्या है, सबसेट होता है, कितना, प्रत्येक सेट क्या होता है, 5 सबसेट होता है। सेट थ्योरी पढ़े हुए होंगे कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, चाहे एवरी सेट। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 5 कितना है, डिराइव्ड सेट ऑफ एस, भी क्या करेगा, काउंटेंट ए क्या है, एस, यानी कि मेरा डिफरेंशियल को फॉलो कर रहा है, और डिफरेंशियल को फॉलो करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर जो है क्लोज सेट है, तो हाँ है। 10 सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए में क्या होगा, क्लोज सेट है, क्लोज सेट है। अब क्लोजर निकालते कैसे, देख लीजिए इसमें। क्लोजर निकालने के लिए एम के एस का मान एन लिख चुके तो क्या हुआ, क्लोजर ऑफ एस बराबर क्या हुआ, एस, ऐसे क्या है, क्लोजर ऑफ एस का मान कितना, एन है, तो एन निकाल के निकालते हैं, तो एन, तो क्या हुआ, एन इंटरसेक्शन कितना, डिराइव्ड सेट एन, तो कितना हो जाएगा, एन इंटरसेक्शन, कितना हो जाएगा इसका, डिराइव्ड सेट ऑफ एन जो है कितना निकालते हैं, 5 निकालते हैं। इंटरसेक्शन नहीं होता है, यूनियन होता है। डिफिनेशन में बताया गया था कि अगर डिराइव निकाल रहे हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ एस बराबर कितना, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस था, ये एन लिया गया, तो एस जब क्या लिए, एन लिए, यहाँ कितना होगा, अगर दोनों की यूनियन करना तो क्या होगा, एन आएगा आपका, तो यानी क्या बन गया, क्लोजर ऑफ एन क्या होगा, एन ही हो गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एन क्या लेते हैं, अगर एस लेते हैं तो एस का क्लोजर क्या हो रहा है, एस हो रहा है। अगर ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि क्या है, क्लोज सेट है, क्या है, क्लोज सेट है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। प्रूव करने के लिए बोले तो प्रूव कर सकते हैं आप आसानी से, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या निकाले हम लोग, क्लोजर निकाले किसका, नेचुरल नंबर का। इस तरह से इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। से मान लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, अब लेते हैं सेट ऑफ, इस तरह से हम ले सकते हैं कि सेट ऑफ इंटेजर, सेट ऑफ इंटेजर, जेड मानिए चाहे आई मानिए, जो मानिए आपका। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट सेट ए जो है क्या है, सेट ऑफ इंटेजर जेड मानते हैं, देन आप डिराइव
सेट कितना हुआ एस डिराइव्ड ऑफ जेड, क्या लिमिट पॉइंट बनता है इंटीजर का? तो नहीं बनता है, पढ़े थे हम लोग लिमिट पॉइंट में, वो नहीं बनता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो नहीं बनता क्या हो गया? 5 हो गया। और चूंकि 5 जो है कॉन्टेन करेगा जेड में, तो हाँ करेगा, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, कॉन्टेन करेगा, इसलिए 5 किसका मान था? डिराइव्ड सेट ऑफ एस, कॉन्टेन किसका? जेड क्या था? एस, यानी ये भी क्या डिफिनेशन को फॉलो कर गया, कंडीशन को, माने कंडीशन किसका था? क्लोज सेट के लिए फॉलो कर गया। अब ये क्या निकाल के देखते हैं हम लोग इसका क्लोजर, तो क्लोजर ऑफ जेड बराबर जेड यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ जेड, यानी जेड यूनियन कितना हो गया? 5, तो क्या बन गया? जेड, यानी क्या बन गया? डिराइव्ड सेट ऑफ जेड कितना बन गया? जेड। अब पूछेंगे डिराइव्ड सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ही होगा उसका डिराइव्ड सेट। तो अगर ए बी का ए कंडीशन क्या था? क्लोज सेट का। ई कंडीशन क्या था? क्लोज सेट का। अगर मान लीजिए कि जेड कितना था? एस था, एस का क्लोजर क्या हो गया? एस बन गया, ये भी क्या हो गया? क्लोज सेट। मैंने क्लोज सेट का दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं डिराइव्ड सेट के माध्यम से, नहीं तो क्लोजर निकाल के तो मान कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक निकाल लिए तो आप कह सकते हैं कि वह क्या है? क्लोज पॉइंट है। इसीलिए बोल सकते हैं कि जेड इज क्लोज्ड, जेड क्या है? क्लोज है। साबित भी करते चला आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब क्वेश्चन होता है कि सब के सब क्या क्लोज होगा? नहीं होगा। देखिए आगे, सेट ऑफ रियल नंबर आर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि एस क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर आर है। देन और डिराइव्ड सेट ऑफ एस कितना हो गया? रियल नंबर क्या पूरा का पूरा अपना लिमिट पॉइंट शो करता है। तो डिराइव्ड सेट ऑफ आर पढ़ने में क्या होता है? आर होता है। ये क्या बन गया? बन गया डिराइव्ड सेट ऑफ एस क्या कर रहा है? कॉन्टेन कर रहा है पूरा क्या? रियल नंबर। इसीलिए आर ये क्या होगा? क्लोज्ड। आर मतलब क्या? एस को कॉन्टेन करेगा, इस प्रभाव में, इसीलिए आर ये क्या होगा? क्लोज्ड। आज इसको दिखाने के एक तरीका और था, क्लोजर निकाल के भी कर सकते हैं। तो क्लोजर में क्या था? क्लोजर ऑफ आर बराबर आर यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ आर, यानी बोल सकते कितना? आर यूनियन, इससे क्या आएगा? इसका निकाल चुके हैं आर, कितना हो गया? आर, यानी कितना आ गया? क्लोजर ऑफ आर क्या है? आर ही है। इसीलिए बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ एस जो है क्या होगा? एस होगा। एस सवाल लिए तो यानी कि भी का निश्चय क्या और ये भी कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि आर क्या है? क्लोज्ड है। तो क्या सभी के सभी क्लोज होगा? नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो क्लोज नहीं होगा। एक लास्ट देखिए, इंटरवल लेते हैं हम लोग। द सेट ऑफ क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये बी, मान लेते हैं कि लेट ए बराबर चाहे एस बराबर जो मानिए आप ए बी है। देन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, फिर निकाल लेंगे हम उसका, तो पहले पढ़ चुके हैं। डिराइव्ड ऑफ कितना? ए बी। हम बताए थे कि जो भी इंटरवल दिया हो रहेगा उस इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। इसलिए इसका डिराइव कितना होगा? यही होगा सेम टू सेम, यानी कि यह कॉन्टेन करेगा इसको, क्योंकि ए बी जो है कॉन्टेन कर रहा है किसको? ए बी को ही। इसी बोल सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉन्टेन कर रहा है किसको? ए को।
सिंपल हो गया। इसलिए सेट हम लोग क्या बोलते हैं, द ए इज क्लोज सेट है, और नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि जो क्लोज इंटरवल था वो क्या है, क्लोज सेट है। क्लोज इंटरवल क्या है, क्लोज सेट है। अब इसको अगर निकालते हैं इस तरह से, क्लोजर निकालते हैं, ए यूनियन क्या हुआ, ड्राइव सेट ऑफ ए निकालना होगा। तो इसका वैल्यू क्या है, यही सेम चीज है, इसका वैल्यू क्या है, सेम चीज है, तो यूनियन भी क्या हुआ, सेम होगा आपका, इसका भी वही चीज आया, ठीक है, ए के बराबर आ गया फिर आपका, यानी क्या है, क्लोज है। तो अभी तक जो एग्जाम्पल लिए हम लोग वो सब क्या था, क्लोज था। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं जो क्लोज नहीं है। इस एग्जाम्पल नंबर 6 जो क्लोज नहीं हो, तो जो क्लोज नहीं हो तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, क्या यह आपका है कि नहीं है, इसको देखते हैं। तो लेट मान लेते हैं कि एस बराबर क्या है, कि समझने के लिए हम लोग सपोज कर रहे हैं, देन अब डिराइव सेट ऑफ एस बराबर कितना हुआ, डिराइव सेट ऑफ किसका, क्यू का मान कितना हुआ। अब पढ़ोगे कि क्यू का डिराइव सेट क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर। क्योंकि जैसे इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारे रेशनल इरेशनल दोनों हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा दो पॉइंट के बीच में। इसके बारे में विशेष बताया गया थे आपको, ड्राइव सेट में देख लीजिएगा, ये होता है। तो चूंकि आप देखिए आर रियल नंबर कंटेन करेगा, क्यू क्या पूरा रियल नंबर रेशनल नंबर में है, नहीं है, नॉट काउंटेड। इसीलिए डिराइव सेट ऑफ एस जो है काउंटेन नहीं करेगा किसका, एस का। इसलिए बोल सकते हैं कि क्यू जो है क्लोज पॉइंट नहीं है, यानी बोल सकते द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, या क्लोज सेट नहीं है। तब एक चीज और निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं कि क्लोजर कितना होगा इसका, भी करना चाहिए। तो क्या हुआ, क्यू यूनियन डिराइव सेट ऑफ क्यू कितना हुआ, क्यू यूनियन और क्या हुआ, आर, डिराइव सेट ऑफ कितना, आर है। अब दोनों को यूनियन करना तो क्या हुआ, आर होगा, क्या निकाल गया, आर निकाल गया। यानी कि क्लोजर ऑफ क्यू कितना हो रहा है, आर हो रहा है। अब बोलेगा कि एस इक्वल टू हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर एस का क्लोजर नॉट इक्वल टू एस हो रहा है, क्योंकि जैसे क्लोजर निकाल रहे हैं क्यू का तो क्यू आना चाहिए, तो क्यू आया नहीं, क्या आ रहा है, आर आ गया। इसलिए इस क्लोजर के माध्यम से भी हम सत्यापित कर दिए कि क्यू जो है क्लोज सेट नहीं है। इसी तरह से रेशनल लिए हम लोग इरेशनल ले सकते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू, अगर इसको लेते हैं, नहीं क्यू का कंप्लीमेंट है, जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होता, इसलिए क्यू का कंप्लीमेंट लेते हैं इरेशनल को। क्यू अगर रेशनल है तो क्यू का कंप्लीमेंट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मान लेते हैं कि लेट एस बराबर कितना, क्यू का कंप्लीमेंट
देन अब डिराइव सेट ऑफ एस कितना हुआ, डिराइव सेट ऑफ क्यू का कंप्लीमेंट, तो क्या हुआ, रियल नंबर इसका बताया गया था आपको, देखे होंगे डिराइव सेट में पढ़े होंगे, रियल था। ये भी क्या रहा, आप जो है कंटेंट नहीं करेगा किसका, पूरा का पूरा रियल नंबर जो है क्या इरेशनल नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। हाँ, इरेशनल नंबर जो है कंटेंट करेगा रियल, रियल जो है कंटेंट इसमें नहीं करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं आर क्या था, डिराइव्ड सेट ऑफ एस कंटेंट नहीं करेगा किसका, एस को। इसीलिए कंप्लीमेंट ऑफ क्यू इज नॉट क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड नहीं है। अब इसको नोट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्लोजर निकाल सकते हैं। क्लोजर निकाले तो क्या हुआ, क्यू का सी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ कितना, क्यू का कंप्लीमेंट कितना हो गया, क्यू का कंप्लीमेंट यूनियन, इसका मान कितना था, आर था। जैसे दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आर बन जाएगा। अब बताइए कि दोनों इक्वल हो गया, क्लोजर ऑफ क्यू का कंप्लीमेंट जो है, क्यू का कंप्लीमेंट आना चाहिए तो क्या बन गया, रियल बन गया। यानी यहाँ पर जो है एस का क्लोजर एस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि यह क्लोज सेट नहीं हो रहा है क्लोजर के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 8, कुछ इंटरवल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ओपन इंटरवल, जैसे सेट ऑफ ओपन इंटरवल किसका, ए बी। अब प्रूफ कीजिए कि यह क्लोज है कि नहीं, क्लोजर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लेट ए बराबर ए कमा बी, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। देन अब डिराइव सेट ऑफ ए कितना हुआ, डिराइव ऑफ किसके निकालेंगे, ए कमा बी का। हम आप पढ़े होंगे लिमिट पॉइंट में कि क्लोजर हो, क्लोज ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल हो, दोनों के दोनों इंटरवल जो है प्रत्येक पॉइंट पर नेबरहुड लिमिट पॉइंट शो करता है। नेबरहुड यानी प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट शो करता है। जब प्रत्येक पॉइंट पर लिमिट पॉइंट शो करता है तो ए पर भी करेगा, बी पर भी करेगा, इसका डिराइव से कितना बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। ए पर भी करेगा, बी पर भी करेगा, ए से आगे भी करेगा, बी से पहले भी करेगा, लिमिट पॉइंट सब पर होगा, इसका प्रत्येक पॉइंट पर होगा, इसीलिए क्या बन गया, इसका क्लोज हो गया। क्योंकि ए क्या पॉइंट ए पर लिमिट पॉइंट है तो हाँ है, लिमिट पॉइंट के लिए प्रश्न देख लीजिए उससे सेटिस्फाई कर देगा। बी पर है तो हाँ बी पर भी है, इसलिए क्या हुआ, ए के साथ ए भी होगा और बी भी होगा, ए से आगे भी होगा, बी से पहले, पूरा मिला के क्या बन गया, ए और बी को जहां इंक्लूड कर देंगे वो ओपन इंटरवल क्या बन गया, क्लोज इंटरवल बन गया आपका। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या क्लोज इंटरवल जो है कंटेन करेगा ओपन इंटरवल में, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों है और यहाँ पर क्या है, न ए है न बी है, ए से बड़ा है बी से छोटा है, दोनों में दोनों नहीं है, यहाँ दोनों है, इसलिए पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं, क्योंकि ए से बड़ा बी से छोटा है, इसलिए कंटेन नहीं करेगा। इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि डिराइव सेट ऑफ ए जो है ना, कंटेन नहीं करेगा किसका, ए का, है ना। तो 10 ए इज नॉट क्लोज्ड, क्लोज सेट नहीं बनेगा। चाहे बोलते हैं कि ओपन इंटरवल इज नॉट क्लोज सेट, ये लिखिए, चाहे ओपन इंटरवल ये भी लिखिए। अगर क्लोजर निकालते हैं इसका तो भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए क्लोज के लिए। देखिए किसका निकालेंगे, ए का क्लोज क्या हुआ, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कितना है, ए कॉमा बी यूनियन, ऐसे कितना हुआ, ए से बी तक
जैसे दोनों को यूनियन करेगा तो क्या बन जाएगा, ए से बी तक होगा आपका। अब कहानी उठता है कि किसके बराबर आ गया, एक के बराबर तो हुआ नहीं, एक के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ए का जो क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं आ रहा। अगर ओपन लेते तो ओपन आता, तब हम समझते हैं कि क्लोजर है, नहीं तो नहीं होता। या क्लोजर निकालने के बाद कितना होगा, इतना होगा, इसमें क्लोजर इतना है, लेकिन ओपन इंटरवल नहीं है, क्योंकि ओपन बोल रहे हैं, क्लोज सेट नहीं है। क्लोज सेट के लिए कंडीशन होना चाहिए कि ए का क्लोजर जो है ए के बराबर होता तो हम लोग समझेंगे क्लोज सेट है, अगर नहीं हुआ तो क्लोज सेट नहीं है। यहाँ भी क्या कर रहा है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन नहीं करेगा ए को, यानी ये क्या है, क्लोज सेट नहीं है, दोनों कंडीशन से। अब कुछ यहां पर लेते हैं, ऐसा सेट सेमी द सेट ऑफ सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, मान लेते हैं कि एक तो इस तरह है और एक तो क्या है, इस तरह से है। यहाँ क्या है, ए ओपन है, बी पर क्लोज है। यहाँ क्या है, ए पर क्लोज है, बी पर क्या ओपन है। अगर इसको निकालने बोले तो लोग मान सकते हैं लेट ए बराबर 10, तब डिराइव्ड सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ कितना निकालेंगे। अब यहाँ पर ए पे भी लिमिट पॉइंट होगा, बी पर भी होगा, यानी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। अब क्या हुआ, क्योंकि कितना आ गया, ए से बी तक कंटेन करेगा, ए से बड़ा बी से छोटा बराबर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, ये क्या है, ओपन है, मतलब ए से बड़ा कंटेन नहीं करेगा। इसीलिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो है कंटेन नहीं करेगा ए को, दस ए इज नॉट क्लोज्ड, यह क्लोज नहीं होगा। उसी तरह से एंड मान लीजिए बी बराबर मान लेते हैं, ए पर क्लोज है, बी पर क्या है, ओपन है, देन डिराइव्ड सेट ऑफ बी लेते हैं तो कितना हुआ, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। आप बताइए किसका डिराइव्ड क्या होगा, ए पर भी लिमिट पॉइंट होगा, बी पर भी होगा, यानी ए से लेकर बी तक होगा, यानी क्या होगा, क्लोज इंटरवल हो गया। अब यहाँ फिर यही सेम चीज आ गया कि क्या ए से लेकर बी तक कंटेन करेगा इसको, ए से बड़ा बराबर और बी से केवल छोटा है, क्योंकि यहाँ तो बी है लेकिन यहाँ पर बी नहीं बोला है कि कंटेन नहीं करेगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि डिराइव्ड सेट ऑफ बी जो है कंटेन नहीं करेगा बी को, इसलिए बी इज नॉट ओपन, बी इज नॉट क्लोज सेट, क्लोज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि ओपन हो चाहे सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, यानी सब का सब क्या हुआ, वो क्लोज सेट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब क्लोजर भी निकालते हैं तो वही चीज आपका होता है, जैसे मान लिया कि इसी का क्लोजर निकालते हैं कि क्लोजर ऑफ ए क्या हुआ, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का मान कितना दिए थे, यूनियन, इसका मान कितना आया था, ए से बी तक, जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, ए से लेकर बी तक होगा। तो क्या ए का क्लोजर ए के बराबर हुआ, नहीं हुआ,
अगर ये नहीं है तो ईवी क्या बनेगा, ईवी की क्या कंडीशन है, क्लोज की कंडीशन है, क्लोज नहीं होगा। ऐसे क्लोजर पूछेगा तो आपका इतना हो गया क्लोजर, इसका क्लोजर निकाल रहे हैं और क्लोजर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि वो क्लोज सेट नहीं होगा। अब एक लास्ट में ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। कोई फिनाइट सेट दिया हुआ है, फिनाइट सेट, मान लें कि एस बराबर दिया हुआ है, एक फिनाइट सेट है, 1 2 3 कोई भी हो, हम यहाँ 10 तक ही लेते हैं, जो उतना लेना लीजिए। फिनाइट है, फिनाइट मतलब क्या है, लास्ट मालूम है। अब कोई फिनाइट सेट दिया हुआ है तो इसका अगर निकालते हैं डिराइव सेट ऑफ एस, एस क्या है, फिनाइट सेट यहाँ पर है, ये जो फिनाइट सेट, तो कितना हो जाएगा डिराइव सेट ऑफ एस बराबर, तो देखे होंगे कि फिनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट इसका नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा फाइव, क्या हो जाएगा फाइव। फिर पढ़े होंगे फिनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसलिए डिराइव सेट एस बराबर कितना था, डिराइव सेट बार बार एस लिखने का मतलब है एक ऐसा अल्जेब्रिक नंबर जो क्या हो, एक्स इज क्या हो, सच दैट एक्स इज लिमिट पॉइंट, क्या हो, लिमिट पॉइंट ऑफ एस हो, इससे कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता फिनाइट सेट का, तो क्या कर देंगे फाइव कर देंगे। तो क्या बन गया, क्योंकि फाइव कंटेन करेगा एस का, हाँ करेगा, क्योंकि फाइव तो क्या है सबसेट एवरी सेट का, इसलिए डिराइव सेट ऑफ एस जो है कंटेन करेगा एस को। तो हम बोल सकते हैं कि 10 एस इज क्लोज्ड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हेंस एवरी फिनाइट सेट इज क्लोज सेट, एवरी पॉइंट फिनाइट सेट जो है क्लोज सेट हो सकता है। अगर इसका मान लिया जाए कि हम निकालने की कोशिश करते हैं आपका क्लोजर, तो कैसे निकालेंगे, क्लोजर ऑफ एस बराबर एस यूनियन डिराइव सेट ऑफ कितना एस, एस जो है फिक्स है आपका, एस यूनियन डिराइव सेट कितना था, फाइव था, एस यूनियन फाइव क्या हुआ, एस के बराबर हो गया, यानी क्लोजर ऑफ फिनाइट सेट क्या बन गया, फिनाइट सेट ही होता है ना। इसके माध्यम से भी बोल सकते हैं कि एस क्या है, क्लोज्ड है, एस क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोजर में निकाल के दिखा दे रहा है आपको, और उसके माध्यम से भी शो कर रहे हैं ये क्या है, अगर इक्वल टू है तो क्लोज है, यानी दोनों के दोनों डिफिनेशन अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर क्लियर किए। जैसे आज जो हम लोग पढ़े, जितना जो पढ़े वो क्या था, ओपन ई क्लोज और क्लोजर, तो क्लोज और क्लोजर में हम लोग आज क्लोजर और क्लोज्ड दोनों के बारे में आज केवल डिफिनेशन एग्जाम्पल पढ़े, पूरा क्लियर हो गया होगा लगभग। और इसी से अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.